स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो उन बहनों के लिए है जो मीशो पर सेलर अकाउंट बनाना चाहती है या फिर आपने बना रखा है और ऑर्डर्स नहीं आते। तो ऑर्डर क्यों नहीं आते, क्या रीज़न होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है। जो मेरे साथ हुआ है, जब मैंने सेलर अकाउंट बनाया था तो ये दिक्कतें मेरे साथ भी हुई थी और वो कैसे ठीक हुई थी वो सभी इस वीडियो में क्लियर करते हैं। और चलिए हम सिलाई करते करते बातें करते हैं। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी भी नहीं कह सकते, रियलिटी है। जो मेरे साथ हुआ वही मैं आपको बताती हूँ। ये कहानी जब शुरू हुई, जब मैंने मीशो पर सेलर अकाउंट बनाया था। तो सेलर अकाउंट जब बना लिया और मैंने अपने प्रोडक्ट वहाँ पर लिस्ट करे, तो थोड़ी देर में ही मीशो ने वो प्रोडक्ट को पास कर दिया और मेरा प्रोडक्ट लाइव हो गया था मीशो पर। तो फिर मैंने सोचा कि जैसे ही मेरा ऑर्डर लिस्ट हो गया है, क्यूसी पास हो गया है, तो अब ऑर्डर मेरा साथ के साथ आ जाएगा। फिर जिस दिन मैंने सेलर अकाउंट बनाया उस दिन के बाद जैसे ही दूसरे दिन सुबह हुई, तो सुबह उठते ही मैंने अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाकर मीशो ऐप को खोला और सप्लायर में गई और वहाँ पे फट से चेक किया कि मेरा ऑर्डर आया है कि नहीं आया। लेकिन मुझे वहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं मिला। फिर मैं दिन में 3 से 4 बार मीशो खोलती और चेक करती कि आज मेरा ऑर्डर आएगा, आज मेरा ऑर्डर आएगा, शायद मुझे कोई ऑर्डर मिलेगा। लेकिन ऐसे दिन निकलते गए और मैं बार बार चेक करती रही, मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे फिर मैं उसको कम चेक करने लगी क्योंकि मैं थक चुकी थी, देखते देखते ऑर्डर नहीं आते थे। तो फिर मैं सोची मेरे प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं। फिर मैंने 2-4 प्रोडक्ट और लिस्ट करे, लेकिन फिर भी मेरा वहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं था। अब मुझे मीशो पर सेलर अकाउंट बनाए कम से कम 2 महीने निकल चुके थे, लेकिन मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला। लेकिन फिर भी मेरी वही आदत, जैसे ही सुबह उठी फिर से मैंने मीशो खोला और 2 महीने के बाद भी फिर मैंने चेक किया, लेकिन मेरा कोई ऑर्डर नहीं था। फिर सुबह का जैसे काम करने लग गई और सारा काम करने के बाद 11 बज चुके थे। 11 बजे के बाद फिर मैं सिलाई पर बैठ गई, वीडियो बनाने लगी। वीडियो बना के उठी तो उस टाइम 1:30 बज चुका था। तो फिर मैंने फ़ोन स्टैंड में से निकाला। स्टैंड में से निकालने के बाद मुझे वीडियो एडिट करनी थी और उसमें वॉइस लगानी थी, लेकिन वो काम मैंने छोड़ा। और मैं वही आदत, जो लाचार होते हैं ना आदत से, कि मीशो खोलना है तो खोलना है बार बार। तो उस टाइम फिर से मैंने मीशो खोला और सप्लायर में गई। तो भाई देखा तो मेरे 3 ऑर्डर आ रखे थे। आप यकीन नहीं मानोगे, 3 ऑर्डर मेरे एक साथ आए हुए थे। 2 बैग के थे और 1 स्क्रंची का था। तो उस टाइम फिर मैं तो इतना खुश हुई, इतना खुश हो गई कि एकदम से मुझे 3 ऑर्डर कैसे मिल सकते हैं। मैं तो एक ऑर्डर का वेट कर रही थी और मुझे एक साथ 3 ऑर्डर मिले, जिसमें 2 बैग थे और 1 स्क्रंची, जैसे मैंने आपको बताया। और उस टाइम खुशी के मारे मेरे से तो वीडियो एडिट भी नहीं हुई। वीडियो एडिट करना छोड़ दिया और मैंने तीनों ऑर्डर एक्सपेक्ट करे और फिर उनकी जो लेबल डाउनलोड होता है वो डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैं फटाक से गैलरी में गई। तो मैंने सोचा कि ये जो डाउनलोड होता है वो गैलरी में सेव हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर गैलरी में कोई लेबल नहीं था। लेबल उसे बोलते हैं जो कस्टमर का एड्रेस होता है। उसके बाद मैं पूरा फ़ोन चेक करती रही कि कहाँ ये डाउनलोड होके कहाँ पर सेव होता है। मीशो में है, गैलरी में है, फ़ोटोज़ में है। तो मैंने पूरा फ़ोन छान लिया। मुझे ये नहीं पता कि ये डाउनलोड होने के बाद कहाँ पर सेव होता है। तो फिर उसके बाद 3 बज चुके थे। 3 बजने के बाद फिर यूट्यूब पर गई। यूट्यूब पर मैंने सर्च किया कि जो हम मीशो पर लेबल डाउनलोड करते हैं वहाँ कहाँ पर सेव होता है। और फिर ढेर सारी वीडियो आ गई। कम से कम मैं तो 10 से 15 वीडियो वहाँ पर देखी। फिर 10 वीडियो पे कमेंट किया, किसी ने भी रिप्लाई नहीं दिया। तो फिर शाम होते होते मैं बहुत परेशान हो गई। मैं सोच रही थी कि मेरा पहला ऑर्डर है, अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरा अकाउंट पर बुरा असर पड़ेगा और मेरा सेलर अकाउंट बंद हो जाएगा। तो मैं ये सोचती रही। फिर शाम हो गई। शाम को भी वही टेंशन थी कि ये कहाँ पर सेव हुआ है। शाम से रात भी होगी, पूरी रात यही सोचती रही कि लेबल कहाँ पर मिलेगा। लेकिन लेट तक मैंने फ़ोन चेक किया। जो मैंने 10 कमेंट करे थे, किसी का रिप्लाई उस टाइम तक नहीं आया था। फिर दूसरे दिन सुबह होने के बाद
काम वाम निपटाने के बाद फिर मैंने फ़ोन लिया और फ़ोन में यूट्यूब चैनल खोला। और एक लेडीज़ है, मैं उसका नाम, चैनल का नाम भी नहीं जानती और मैंने उसे सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा। वो लेडीज़ सिर्फ मीशो के बारे में ही बताती थी यूट्यूब पर। वो सेल भी करती थी शायद साड़ी। तो उसके चैनल से ही मैंने सीख के अपना सेलर अकाउंट बनाया था। थोड़ा बहुत मतलब मुझे आता था, उससे भी सीखा था। तो मैं उसकी वीडियो देखती थी और अच्छे से समझती थी। वो क्या करती थी, कैमरे के सामने बैठ जाती और कभी नाक में उंगली देती, कभी वो कैमरे के सामने हाँ करके पानी पी रही है, कभी वो कॉफ़ी पी रही है। तो मुझे पसंद नहीं था, तो मैंने उसका चैनल फिर छोड़ दिया। तो लेकिन उसकी ज़रूरत मुझे पड़ी, तो फिर उसका चैनल मैंने ढूंढ के निकाला, क्योंकि सब्सक्राइब तो हाँ नहीं, सब्सक्राइब होता तो जल्दी मिल जाता। तो बिना सब्सक्राइब के उसका चैनल मिलना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने ढूंढ निकाली। उसकी वीडियो पे मैंने कमेंट किया कि बहन, मीशो से मेरा पहला ऑर्डर आया है और ऑर्डर का डाउनलोड भी कर लिया, और डाउनलोड होने के बाद ये कहाँ पर सेव होता है, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। तो उसने आधे घंटे के बाद रिप्लाई दिया कि बहन आप दोबारा से डाउनलोड करो। तो उसका रिप्लाई आने के बाद मैंने देखा, तो मैं दोबारा डाउनलोड किया, लेकिन वो डाउनलोड तो पहले भी हो चुका था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ पर सेव होता है। तो फिर से मैंने उसको कमेंट किया कि बहन, डाउनलोड तो वो पहले भी है, मैंने दोबारा भी कर लिया है, आप प्लीज़ ये बता दीजिए कि ये डाउनलोड होने के बाद कहाँ पर सेव होता है। तो उसने बताया आप दोबारा जब ऑर्डर आए तब का वेट कीजिए, जबकि उसको सब कुछ पता था कि डाउनलोड होने के बाद लेवल हमारा कहाँ पर सेव होता है, लेकिन उस औरत ने मुझे नहीं बताया। मैंने उसकी वीडियो पर 4 से 5 कमेंट करे, लेकिन उस बंदी ने मुझसे सही से जवाब नहीं दिया। अब दूसरा दिन भी पूरा निकलने वाला था और फिर डिलीवरी बॉय का भी फ़ोन आया कि मैडम, आपने जो ऑर्डर है वो पैकिंग कर दिया, तो क्या मैं लेने आ सकता हूँ। तो मैंने उसे बोला कि भैया आप आज मत आओ, कल आ जाना, मैंने अभी पैकिंग नहीं किया है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं कल आऊँगा और आप इस टाइम तक कंप्लीट करके रख लेना। अगर कल ऑर्डर आपका कंप्लीट नहीं हुआ, पैकिंग नहीं हुई, तो फिर आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो फिर मैंने बोला ठीक है भैया, कल आपको पक्का मिल जाएगा। अब उसे मैंने बोल तो दिया कि कल पक्का मिल जाएगा, लेकिन मुझे फिर वही टेंशन थी कि ये लेबल डाउनलोड कहाँ होता है। देखिए, मीशो का ऑर्डर बिना लेबल के नहीं जाता है। तो फिर से मैं फ़ोन चेक करती रही, पूरा फ़ोन ढूंढती रही, लेकिन मुझे कहीं लेबल नहीं मिला। और फिर शाम हो गई, तो शाम होने के बाद फिर मैं जैसे सिलाई करके उठ चुकी थी। फिर मैंने हाथ मुँह धोए और हाथ मुँह धोने के बाद मैं पूजा करने बैठ गई। लेकिन पूजा करने बैठी तो मेरा भक्ति में बिल्कुल ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान वहीं पर था कि लेबल कहाँ मिलेगा। कहते हैं ना, जब मन भटकता है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। लेकिन मैं मंदिर में बैठ के अगरबत्ती तो जला रही हूँ, लेकिन मेरा ध्यान भगवान में नहीं था, मेरा ध्यान सिर्फ लेबल में था कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। तो अगरबत्ती जलाने के बाद फिर मैंने भगवान से बोला कि भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कुछ करने की सोचती हूँ तो मेरे गलत ही हो जाता है। क्या छोटी सी बात, मुझे डाउनलोड नहीं मिल रहा, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। तो वहाँ से कुछ मैंने पूजा करी, कुछ नहीं करी, मैं ऐसे ही उठ गई। उठने के बाद फिर कुछ कतरने घर में फैली हुई तो जैसे शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाते, तो मैंने वो कतरने हाथ से उठा ली, हाथ से उठा के डस्टबिन में डाल दी, और जो बड़ी कतरने थी वो मशीन के ऊपर रख दी। फिर मैं हाथ धोने चली गई। लेकिन जो आदत है ना कि बार बार फ़ोन उठाना, फ़ोन को चेक करना, उस आदत से लाचार हम हो चुके हैं। तो मैं हाथ धोने के बाद गीले हाथों से ही फ़ोन उठा लिया, और फ़ोन उठाने के बाद देखा, जो पहले दिन मैंने 10 वीडियो देखी थी और 10 पे मैंने कमेंट करे थे ना, उनमें से एक भाई का रिप्लाई आया हुआ था। उस भाई ने लिख रखा था, आपका डाउनलोड जो आपने किया है वो शायद आपके फेल मैनेजर जो ऐप होती है उसमें सेव होगा, आप वहाँ पर जाकर चेक करिए। तो फिर मैंने तुरंत फेल मैनेजर ऐप को खोला, और खोलने के बाद देखा कि वहाँ पर मेरे चारों जो लेवल है डाउनलोड होकर रखे थे। उनको मैंने क्या किया, मैं बहुत खुश हो गई। उनको फिर मैंने अपने जो व्हाट्सएप पर अपने नंबर पर शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया।
फिर दूसरा दिन सुबह उठी और 10-11 बजे आधार सेंटर गई। वहाँ से तीनों लेबल मैंने निकलवा लिए और पैकिंग कर दी। पैकिंग करने के बाद 2:30 बजे फिर से कॉल आया, मीशो की तरफ से कॉल आया और वो बोलते हैं कि क्या आपने पैकिंग कर दी है। तो मैंने बोला कि हाँ जी भैया, आप ले जा सकते हो, मैंने पैकिंग कर दी है। तो 10 से 15 मिनट के बाद वो लेने आ गया। तीनों पैकेट मैंने उसको पकड़ा दिए और मेरे पैकेट 7 दिन में कस्टमर के पास पहुंच गए और 15 दिन के बाद मेरी पेमेंट अकाउंट में आ चुकी थी। तो ये था मेरा मीशो का पहला सफ़र। दिक्कतें आती हैं, सबके साथ ये होता है। जब हम फर्स्ट टाइम काम करते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे हम कितने पढ़े लिखे हों चाहे अनपढ़ हों। तो आप ये सोचकर अपना काम बंद ना करें, करते रहिए। शुरू में मुश्किल होता है लेकिन बाद में सब कुछ आसान हो जाता है। तो ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि जब आप मीशो पर अपना अकाउंट बनाओगे, कुछ सेल करने की सोचोगे तो ये दिक्कतें आपको भी आएगी। और फिर आप मेरी जैसे वीडियो पर कमेंट करोगे तो आपको रिप्लाई वही मिलेगा जो सही होगा। ये नहीं है कि जैसे उस औरत ने मुझे गुमराह किया था, मैं आपको कभी गुमराह नहीं करूँगी, ना ही आपको कभी गलत रिप्लाई दूँगी। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप भी इस तरह के बैग बनाना सीख सके। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। कहीं से समझ में ना आए तो कमेंट करें, अपने फ्रेंड रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, ये वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है, पता नहीं आप क्यों कंजूसी करते हो। मैं बार बार बोलती हूँ, लाइक का आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आप जी भर के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। कल की वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो देखिए, बातों बातों में हमने कुर्ती भी सील ली है और सलवार मैंने पहले ही सील ली थी। अब कुर्ती का गला बनाएंगे। अब गला बना लिया है, दोनों पार्ट को आपस में ऊपर से कंधे सील लेंगे। यहाँ पर पक्का सिलाई लगा देंगे। अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं। यहाँ से थोड़ा पक्का कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। और ये वीडियो देखने का आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।